एक बड़ी खबर मिल रही है सड़क पर गुंडागर्दी की। ये बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। यहां सड़क पर गुंडागर्दी की गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। ट्रैफिक पुलिस ने जब इन्हें नियमों के उल्लंघन पर रोका तो तीनों ने बवाल काट दिया। युवती और युवकों ने पुलिस के साथ बदतमीजी की। रॉन्ग साइड में ये गाड़ी चला रहे थे। देखिए, एक तो मोटरसाइकिल पर 3-3 लोग, ऊपर से रोके जाने पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति। पुलिस के साथ ये बदतमीजी करने लगे। इन्हें रोका गया था। ये बात इन्हें इतनी नागवार गुजरी कि वो अभद्रता करने लगे, बदसलूकी करने लगे। एक पुलिस वाला इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ है। जोधपुर के जेएनवीयू में पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। यूनिवर्सिटी के केंद्रीय परिसर में जमा छात्रों को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और अतिरिक्त जाब्ता मौजूद रहा। प्रदर्शन करने पहुंचे एनएसयूआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। कुलपति को कक्ष से बाहर बुलाने की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने एबीवीपी छात्रों को मेन गेट से ही खदेड़ दिया। हालांकि बाद में छात्र वीसी चैंबर के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। द्वारा पिछले कुछ समय पहले या विश्वविद्यालय में हुए बीए फर्स्ट ईयर और बीए फाइनल के पेपर लीक को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हमें इस बात की ऑथेंटिक न्यूज है कि एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ मुंह में राम बगल में छुरी की बात करके पहले तो ये कहता है कि पेपर आउट हुए, उनके दोषियों को गिरफ्तार करो, वही लोग दोषी है। तो यहाँ बैठे विश्व साहब की अर्थमिता को लेके हमारा ये बड़ा प्रदर्शन है। विश्व साहब को बाहर आके विश्वविद्यालय के जो प्रशासन के हमारे बच्चे हैं उनके मांगे को सुनना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर विश्वविद्यालय के समस्त कार्यकर्ताओं और छात्र शक्ति ने आज केंद्रीय कार्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन किया और विद्यार्थी परिषद की मांग थी। आज 1 महीने को होने को आया है। 1 महीने पहले विद्यार्थी परिषद ने मुद्दा उठाया कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। जो ग्रेजुएशन के पेपर हुए विश्वविद्यालय द्वारा, प्रशासन द्वारा, भ्रष्टाचारियों द्वारा पेपर लीक किया गया, उनके ऊपर कमेटी बनाई गई है, वो भी भ्रष्ट है कमेटी। उसमें कुछ संगठनों के पदाधिकारी कमेटी के अंदर लिप्त है। इस तरह से अगर कमेटी तैयार की गई तो कब स्टूडेंट्स के साथ भला करेगी यूनिवर्सिटी। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में पेपर लीक प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसको लेकर के एबीवीपी और एनएसयूआई के कार्यकर्ता आज प्रदर्शन के दौरान आमने सामने हुए और आपस में भी भिड़ गए। मौका वस्तु स्थिति को देख पुलिस का भारी जाब्ता यहां तैनात किया गया और कोशिश ये की गई कि छात्रों का जो गुट है आपस में न भिड़ पाए। इसके बावजूद एनएसयूआई के जो छात्र हैं पुलिस को धक्का देकर भीतर प्रवेश कर गए, जबकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा खदेड़ दिया गया। लेकिन मौका पाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता भी पुनः प्रवेश कर चुके केंद्रीय परिसर में। केंद्रीय परिसर में लगातार 2 घंटे यह पूरा गतिरोध जारी रहा, जहां पुलिस के ऊपर यह जिम्मेदारी रही कि दोनों ही छात्र संगठन के कार्यकर्ता आपस में कहीं भिड़ ना जाए। वस्तुतः अंतोगत्वा यह बात सामने आई कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर एनएसयूआई के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं की साजिश है। तो वहीं एबीवीपी के द्वारा लगातार यही मांग की जा रही है कि विश्वविद्यालय की ओर से गठित की गई कमेटी उन नामों को सार्वजनिक करे जो कि पेपर लीक प्रकरण में कहीं न कहीं शामिल है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पूरे प्रकरण पर कहीं न कहीं मौन है और कोरे आश्वासन देने की बात कर रहा है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय केंद्रीय परिसर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। पेट्रोल डीजल पर प्रदेश में वैट कम करने की मांग को लेकर भाजयुमो ने कोटा सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। भाजयुमो के शहर अध्यक्ष सुदर्शन गौतम ने कहा
केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की, उसके बाद भी राजस्थान सरकार वेट कम करने को तैयार नहीं है। इस वजह से पूरे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल की कीमतें राजस्थान में हैं। पेट्रोल डीजल पर जो वेट लगा हुआ है पूरे प्रदेश में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा वेट राजस्थान में है। इसमें कटौती हो, इसकी मांग को लेकर युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की भावना को देखते हुए वेट में कमी की, उसी प्रकार जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं भाजपा शासित, वहाँ पर भी वेट में कमी हुई है। लेकिन राज्य सरकार जो अशोक गहलोत की निकृष्ट सरकार है, जो सिर्फ होटल में रहती है, जो जनता की भावना को नहीं देखती है, ऐसी सरकार को जगाने आए हैं कि भाई ये सरकार जागे और वेट को कम करे। पूरे भाजपा शासित प्रदेशों में जिस प्रकार से 10 से 15 रुपये का अंतर है, राज्य सरकार को राहत मिलनी चाहिए। इस चीज़ के लिए युवा मोर्चा आगे आया है और प्रदर्शन हुआ है। इसके बाद जन आंदोलन भी होगा यदि सरकार की आंख नहीं खुलती है तो। चित्तौड़गढ़ में दो पक्षों में हुई खूनी जंग में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। एक गंभीर रूप से घायल है, उसे इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया। घटना चंदेरिया थाना इलाके के रोजड़ा गांव की है। पुलिस के मुताबिक रास्ते को लेकर दो पक्षों में शुरू हुआ विवाद खूनी जंग में बदल गया। दशरथ बंजारा नाम के युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका साथी जगदीश गंभीर रूप से घायल है। प्रारंभिक जांच में गांव के ही राकेश बंजारा और लक्ष्मण गाडरी से विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने दोनों को नामजद कर तलाश शुरू की। आसपास सूचना मिली कि मारंदा चौराहे का रोड पर कुछ झगड़ा हुआ है। एक घायल है जिसको वही पड़ा हुआ है और एक को हॉस्पिटल लेके गए, जिसमें मौके पर पहुंचे तो देखा कि मौके पर घायल व्यक्ति पड़ा था, जिसको देखा था उसकी डेथ हो गई। बॉडी लेकर कराई और घायल के बारे में पूछा गया तो घायल को रेफर कर दिया है। घटने के बारे में तो क्या है कि हमको रात को 11 बजे सूचना मिली थी कि भाई मेरे किसी ने चाकू लगा दिया और आप लोग यहाँ हो। फिर मैं और सरपंच साहब सभी वहाँ गए, फिर उनको लेके हॉस्पिटल में आए। एसीबी ने श्रीगंगानगर के लखा हकम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी सुरेश मीणा को 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। सुरेश मीणा के खिलाफ 3 प्लॉटों के पट्टा नवीनीकरण और इंतकाल दर्ज करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने आरोपी को 10,000 की घूस लेते पकड़ा। सुरेश मीणा जयपुर के मुरलीपुरा क्षेत्र का रहने वाला है। उसके आवास की सघन तलाशी ली जा रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो गंगानगर की टीम द्वारा लखा हकमा के ग्राम विकास अधिकारी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी किशन लाल वर्मा के गांव के 3 प्लाट के पट्टों के एवज में 15,000 रुपये रिश्वत की मांग नवीनीकरण करने के लिए की गई व इंतकाल दर्ज करने के लिए की गई। बाद में सौदा 10,000 रुपये में तय हुआ। आज परिवादी को 10,000 रुपये की रिश्वत की राशि लेते हुए उसके निवास स्थान वार्ड नंबर 2 रायसिया नगर से गिरफ्तार किया गया। श्रीगंगानगर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत जिले के सभी थाना इलाकों में दबिश दी जा रही है। आपराधिक तत्वों की धरपकड़ हो रही है। अभी तक 4 टॉप अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कई वांटेड पकड़े गए हैं। 2 दिन का विशेष अभियान आईजी साहब बीकानेर की तरफ से चलाया गया था, जिसमें पूरे जिले में कार्रवाई करते हुए जो बदमाश हैं उनके ठिकानों पर दबिशें दी गई और जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनकी धरपकड़ की गई। इसके तहत 2 दिनों में 6 प्रकरण एनडीपीएस के दर्ज हुए, 13 प्रकरण एक्साइज एक्ट के दर्ज हुए, 1 प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज हुआ। करीब 250 व्यक्तियों को पाबंदी की विभिन्न धाराओं में पाबंद किया गया और करीब 100 जो वांछित अपराधी उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 54 एचएस को चेक करके उन्हें भी पाबंद कराया गया। पानी की सप्लाई को लेकर अलवर के ब्रह्मचारी मोहल्ले के लोग 2 गुटों में बंट गए हैं। वार्ड के एक हिस्से में 15 दिन से गंदे पानी की सप्लाई हो रही है। नाराज लोगों ने बोरिंग से सप्लाई होने वाले पानी को रोकने के लिए सप्लाई लाइन में लगाई प्लेट हटाने की मांग कर प्रदर्शन किया। दूसरा पक्ष इसके विरोध में डटा रहा। दोनों पक्षों ने जलदाय विभाग के जेईएन हरिओम जाट पर अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। ये गाय वाले मोहल्ले पानी में जेईएन हरिओम जाट के द्वारा प्लेट लगवा दी गई है,
ये बोल के कि चेक किया जाएगा 24 घंटे। 7 दिन हो गए, कोई चेक नहीं किया गया। हमारे पानी आ नहीं रहा है, बिल्कुल गंदा और लाल पानी आ रहा है। वो ऑफिस में बैठे हैं, उनको 20 बार फ़ोन कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे पानी की समस्या हो रही है, 5-6 दिन हो गए पानी नहीं है। सड़क ये लोग इधर के पानी ही नहीं खोलने दे रहे, ना वाल खोलने दे रहे इधर का। अभी गड्ढा खोदा है, वो गड्ढा भी भर दिया। वाल खोलने वो अंकल जी आए, उन्होंने वाल पे बैठ गई है। ये कोई तरीका है इनका? विभाग को इस समस्या के बारे में बताया कुछ? अरे कितनी बार जाइए उनसे बोल दिया, उसकी भी आँख फूटी पड़ी है, उसकी भी, उसको दिख नहीं रहा। वही मोहल्ला दिख रहा है बस पानी पीने के लिए। घरों में पानी की समस्या है। ये पूरा मोहल्ला है, कम से कम 20-25 मोहल्ले घर है इधर की तरफ। दांगीपुरा थाना क्षेत्र में 2 परिवार के सदस्यों में भिड़ंत हुई। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। हमले में एक बालिका समेत 3 लोग घायल हुए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद खेत में गाय घुसने को लेकर हुआ था। इसने इतना तूल पकड़ा कि दोनों परिवारों के बीच तलवार और गंडासे तक निकल आए। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोंक के निवाई से बड़ी खबर। हाईवे पर चलना मुश्किल हो चला है। हाईवे पर ट्रक चालक से नकाबपोश 5-6 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। रात 2 बजे बदमाशों ने ट्रक रुकवाकर चालक से 3,70,000 रुपए लूट लिए। पीड़ित ट्रक में मुर्गे भरकर टोंक से जयपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान हाईवे पर मोटुका के पास 3 बाइक सवार 5-6 बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने चालक और व्यापारी को जान से मारने की कोशिश की। पीड़ित ने हथियारों के डर से विरोध नहीं किया, जिससे जान बच गई। जयपुर में हॉलमार्क संचालक आंदोलन की राह पर है। एक नियम के चलते संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। साथ ही कहा, अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो हॉलमार्क सेंटर्स बंद कर देंगे। दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो ने सेंटर संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण मंडल की एनओसी अनिवार्य की है, लेकिन राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल संचालकों को जरूरी एनओसी जारी नहीं कर रहा। ऐसे में शहर के आम ज्वेलर्स भी हॉलमार्क सेंटर्स के समर्थन में उतर आए हैं और उनकी मांगों को जायज बता रहे हैं। प्रदूषण बोर्ड के नियमानुसार हमारे सभी राज्यों ने यह प्रदूषण नियंत्रण जो कंसेंट है वो जारी की है। सिर्फ राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ही इस बात को नहीं और समझा जा रहा है और ना ही माना जा रहा है। इसी क्रम में उन्होंने हमें औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेशर बनाया है, जो कि हमारे लिए संभव ही नहीं है। बड़ी बात है कि जब तक हॉलमार्किंग सेंटर से व्यापारी की ज्वेलरी हॉलमार्किंग नहीं हुई तो व्यापारी अपनी ज्वेलरी कैसे हॉलमार्किंग कराएंगे, बाजार में बेचेंगे? तो व्यापारी को काम ही नहीं होगा तो हॉलमार्किंग सेंटर के बिना तो व्यापारी अपना व्यापार कैसे करेंगे? इसलिए राज्य सरकार को सबसे पहले जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का है उससे हमें परमिशन मिलनी चाहिए। कि परमिशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर स्टेट्स के अंदर में सब जगह परमिशन मिल चुकी है, हमारे ट्रेड के अंदर में पोल्यूशन का कोई मैटर है नहीं, नॉमिनल है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार ने पोल्यूशन डिपार्टमेंट का परमिशन क्यों नहीं दे रही, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर निकाली जा रही भारत माता यात्रा बुधवार को बाड़मेर पहुंची। फाउंडेशन के पदाधिकारी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी। केंद्र और राज्य सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग उन्होंने की है। जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष नारायण राम चौधरी ने भारत माता यात्रा की जानकारी दी। यात्रा प्रदेश भर में 200 विधानसभा क्षेत्र 33 जिलों में हम भ्रमण कर रहे हैं जन समर्थन हेतु। ये अपने करणी माता मंदिर 2 अप्रैल को हमने शुरू की और बीकानेर में जब हम आए तो वहाँ 1 लाख लोगों ने उसका स्वागत किया और उसके बाद अनवरत हम सभी जिलों और तहसीलों में गए तो एक अपार जन समर्थन हमको मिल रहा है। 2 बच्चों की नीति हम मांग कर रहे हैं कि अब बहुत हो चुका है, संसाधन घट रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है और हमारे आज राजस्थान जैसे प्रदेश में भी 1 करोड़ युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। तो सबको रोजगार देना सरकार की बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें कि धार्मिक असंतुलन बहुत बड़ा हो रहा है। आज 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। अगर हम इसी गति से घटते गए तो आने वाले 28 वर्ष के बाद 240 लोकसभा क्षेत्र में भी हम अल्पसंख्यक हो सकते हैं। बात करते हैं बाड़मेर के एक ऐसे गांव की जहां तक न तो पक्की सड़क पहुंची, न पीने के पानी से लेकर बिजली और दूसरी सुविधाएं। इस गांव में कुछ है तो बस लोगों की कभी न खत्म होने वाली लाचारी।
तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो रहा होगा इस गांव के लोगों की लाचारगी का। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ के लोगों के लिए हर घर नल योजना उस चांद की तरह है जो उनके आंगन में कभी नहीं उतरता। बच्चों को इस हाल में देखकर इतना तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ स्कूल तक नहीं है। जिस गांव की आप तस्वीरें देख रहे हैं वो बाड़मेर का बच्चियां गांव है। एक जमाने में इस गांव में 400 से ज्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब इस गांव में बमुश्किल से 100 लोग ही रहते हैं। पानी रो साहब में बाहर टैंकर मंगाओ 2200-2500 रुपया में टैंकर बाहर गिराब में मंगाओ। ये तो पानी की व्यवस्था तले में है, पानी खारो पानी है साहब। ट्यूबवेल भी जो कहीं है, कोई लाइट है, कोई पानी की समस्या है और लाइट भी नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। पानी गिराव से मंगवाना पड़ता है, टैंकर का 2500 रुपये लगता है। आधी मजदूरी जो है ये पानी में चली जाती है। लाइट भी नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। बच्चियां गांव में सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। अस्पताल से लेकर स्कूल तक, मोबाइल से लेकर हाईवे तक, सब कुछ यहाँ के लोगों का सपना है। पीने के लिए पूरे गांव में एक ही कुआं है और जिस दिन वो सूख गया उस दिन इस गांव के हालात क्या होंगे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कोई तकलीफ होती है हद में बाहर, नहीं लाइट, नहीं पानी, नहीं टावर। ये 800 रुपये टंकी रहा के बेहतर तो ले आवा, नहीं लावा तिरस मरा बैठा की करा। हमारे गांव में मूलभूत सुविधा कोई नहीं है। आपने भी नजरों से देख लिया है, नेता लोग भी देख के गए। अब सरकार माई बाप है, उनके हाथ में करना चाहे तो करे, नहीं तो हालत तो खराब है, बिल्कुल गंभीर हालत। ऐसा नहीं है कि बच्चियां गांव के इस हालात से अधिकारी से लेकर विधायक और सांसद तक अनजान हैं। सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन 100 लोगों के गांव के लिए कोई कुछ करना ही नहीं चाहता। सिंगल रोड है, टूटी फूटी रोड है, बाकी पूरा ये रोड यहाँ से लेकर के अपने गुजरात से कनेक्ट होता है, एकदम वेल अप टू डेट है। ये बहुत दुखद है, समझ भी सकते हैं। हम इसमें चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। डीएनपी में किसी की भी सुनवाई नहीं होती, ये एक से दूसरे पे टालते हैं। कागजों पर विकास के आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं। विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों के भाषणों पर तालियां भी खूब बजती हैं, लेकिन बच्चियां गांव के हालात पर कोई कुछ नहीं कहता। सब खामोश रह जाते हैं और यहाँ के लोग अपनी किस्मत पर सिवाय रोने के कुछ और नहीं कर सकते। बाड़मेर के बच्चियां गांव से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। बात श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट में एकाएक ठप हुए 250 मेगावाट की 4 इकाइयों की। रविवार को अचानक ये 4 इकाइयां ठप हो गईं, जिसके कारण बिजली सप्लाई में परेशानी हुई। लेकिन सोमवार से पावर प्रोडक्शन की शुरुआत हो गई, जिसके बाद सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट पटरी पर लौटने लगा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट की सभी इकाइयों से 1125 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी के दौरान एकाएक बढ़ी बिजली की डिमांड पूरा करने के लिए प्रबंधन ने राहत की सांस ली है। कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए। उदयपुर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ये परिणाम जारी कर कहा, छात्रों के मुकाबले छात्राओं का परीक्षा परिणाम इस साल भी बेहतर रहा। उन्होंने इस पर खुशी जताई और सभी छात्राओं को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस बार कक्षा 8वीं बोर्ड में 12.63 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिसमें से 6.72 लाख छात्र और 5.91 लाख छात्राएं थीं। कक्षा 8 का परीक्षा परिणाम 95.59% रहा, जिसमें बालिकाओं का परिणाम 96.30% और छात्रों का 94.97% रहा। कक्षा 5 की बात करें तो इसमें 14.53 लाख बच्चे शामिल हुए, 7.6 लाख छात्र, 6.8 लाख छात्राएं थीं और कुल 93.83 बच्चे सफल हुए। इनमें 94.06% बालिकाएं और 93.62% बालक रहे। इस परीक्षा में 5वीं में 14,53,000 और
8वीं में 12,63,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और उनके परीक्षा परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसमें हमारी 33 लाइट और उससे संबंधित जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं और हमारे पूरे स्टाफ के लोग जो इन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, सबका सक्रिय सहयोग रहा। मैं डायरेक्टर और हमारे पंजीयन शाखा के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या पार्किंग वालों ने भी कुछ अवैध कर रखा है, हर किसी से 100-200 रुपये बांध रखे हैं, ऐसा भी कर रखा है। इस वजह से उनको हटाया। मतलब इलीगल रूप से जो पार्किंग वाले वही लगवा देते हैं गाड़ी को। हाँ, वही लगवा लेते थे गाड़ी। हालांकि सरकार की ओर से बनाई गई चौगान की पार्किंग खाली नजर आती है, जिसमें 400 गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा के बाद भी 100-150 गाड़ियां ही प्रतिदिन लग पाती हैं। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो पार्किंग बनी हुई है चौगान की, उसकी आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से ये खाली पड़ी हुई है। गिनी चुनी गाड़ियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, उसमें इसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस तरह से यहाँ पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं ज़्यादातर वो अपनी गाड़ियों को अपने सुविधा के अनुसार बाज़ारों में ही खड़ा करना पसंद करते हैं। इस कारण से जो ये बड़े भारी भरकम पैसे के साथ जो पार्किंग बनाई गई थी उसका उपयोग अभी भी नहीं हो रहा। पार्किंग को लेकर नगर निगम के अधिकारियों का दावा है कि व्यापारियों के साथ वार्ता कर इस समस्या का समाधान किया जा रहा है। जल्द पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। पार्किंग के लिए रेगुलरली हमारी जब भी व्यापारी संगठनों से बात होती है तो पार्किंग का इशू प्रोमिनेंट रहता है। पार्किंग के जो भी इनके इश्यूज है उसको नाज है हम रिजॉल्व करते भी है हम। और पार्किंग में जो भी कहीं दिक्कतें आती है, जैसे अभी हमने रेट्स भी काफ़ी कम की है पार्किंग की, तो अगर कोई भी इस तरीके का इशू आता है कि अगर यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल नगर निगम हेरिटेज में पार्किंग शुल्क और टेंडर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल है, लेकिन पार्किंग की जगह खाली होने के बाद भी सड़क पर भीड़ हैरान करने वाली है। पार्किंग का जो विवाद है वो यहाँ पर जो आए दिन सामने आता रहता है और इस कारण से जो है दुकानदारों को भी तकलीफ है, तो साथ ही साथ में ग्राहकों के लिए भी पार्किंग एक बड़ी समस्या बनाई है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। आपदा में अवसर इसे ही कहते हैं। तस्वीरें उस झुंझुनों की हैं जहां गिरते जल स्तर से किसान चिंतित हैं। पानी की कमी के कारण लगातार जमीन बंजर हो रही है। इस समय किसानों के लिए खेती एक चुनौती भरा काम है, जिसे झुंझुनों के जमील पठान ने सहर्ष स्वीकार किया। सेना से रिटायर्ड जमील पठान ने परंपरागत खेती से अलग नवाचार और कम पानी वाली खेती अपनाकर लाखों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। सेना से रिटायर होने के बाद 2015 में उन्होंने सबसे पहले अपने 60 बीघा खेत में परंपरागत खेती की, लेकिन फसलें नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जोश और जज्बे के साथ अपने खेत को बाग में बदल दिया। इन्होंने करीब 8000 किन्नू, मौसमी और नींबू के पौधे लगाए, जो अब हर साल लाखों की इनकम दे रहे हैं। जमील पठान ने बताया कि पिछले साल ही उन्होंने बागवानी से करीब 15 लाख रुपए का मुनाफा कमाया था। ज्यों-ज्यों उनके बाग के पेड़ बड़े होंगे, ये मुनाफा भी बढ़ता जाएगा। पठान के बाग में फिलहाल 500 से ज्यादा प्रकार के पौधे लगे हुए हैं। अपने झुंझुनू राज्यसभा के रण में